बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और उसकी हमने एक्सरसाइज 9.1 बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। और हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। और 9.2 के अंदर हमने केस नंबर 2 स्टडी करना है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब ये होता है भी एक होल की पावर होगी। रिपीटेड फैक्टर का मतलब, रिपीटेड लीनियर का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। लीनियर का मतलब होता है यकदर्जी फैक्टर जिसके ऊपर x की पावर 1 है। तो लेकिन बात हुई है रिपीटेड लीनियर फैक्टर की, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी फॉर्म का पता होना चाहिए। 1 मनफी x की पावर आ गई क्यूब, x के ऊपर पावर कितनी है 1, ऊपर होल की पावर आ जाए तो इसी को कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चों इसी को क्या कहते हैं, लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर। x के ऊपर पावर कितनी है 1 है, ऊपर पूरी होल की पावर 3 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया। इसकी जो सी हमें आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर की पावर 1 प्लस b ओवर 1 मनफी x की पावर होल की पावर 2 प्लस c ओवर 1 मनफी x की पावर क्यूब। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म इस तरह बनानी होती है, क्योंकि होल की पावर 3 थी, पावर 1 पावर 2 पावर 3। अगर पावर होती होल की 4 तो मैंने प्लस d लगाकर 1 मनफी x की पावर 4 कर देनी थी। ये हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार किसका, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। यकदर्जी फैक्टर होगा, ऊपर होल की पावर होगी, तो वही फैक्टर हमारे पास कहलाता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चों सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी फॉर्म सीखेंगे बनाने। तो बच्चों ये आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है हमने। तो बच्चे मेरे पास x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है। ऊपर होल की पावर आ गई तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया। तो इस साथ आ गया x प्लस 1। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो बच्चों a ओवर x माइनस 2 की पावर 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 1। तो बच्चों लीनियर ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये अकेला लीनियर फैक्टर है। तो रिपीटेड की इस तरह आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है, तो नॉन रिपीटेड की इस तरह वैल्यू फॉर्म बनानी है। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई बाय, जिसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ पूरी मसावात को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास x माइनस 2 ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 4 मसावी। तो बच्चों ये हमारे पास x माइनस 2 की पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 पावर कैंसिल होगी, तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1, और ये साथ आ जाएगा ये फैक्टर x प्लस 1। और इसी तरह प्लस b आ गया हमारे पास, ये 2 पावर, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और प्लस। तो बच्चे ये मेरे पास c आ गया, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो x माइनस 2 होल का स्क्वायर साथ आ जाएगा, x माइनस 2 पर होल का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है, तो हम पहले क्या ले लेंगे, x प्लस 2 x माइनस 2 ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया, और इस वैल्यू को दर्ज करवाएंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 2 प्लस 4 हो गया मसावी x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस
बी इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास 2 + 1 आ गया प्लस x - 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे पास 4 + 2 कितना आ गया, 6, और ये मेरे पास 2 + 1 कितना आ गया, 3b। तो ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई बी की, 2 आ गई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा b = मेरे पास 2 हासिल हो गया। अब मैंने b और a और c की वैल्यू भी निकालनी है। x - 2 हमने ले लिया था 0 के बराबर, अब ले लेंगे x + 1, लेकिन मैं इस वैल्यू को रेज करवाऊंगा। तो बच्चों अब क्या ले लेंगे, x + 1 = 0 ले लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -1, और ये +4 इसी तरह। तो x + 1 हमारे किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0। x + 1 किसके बराबर है, 0 के, तो b टर्म भी क्या होगी, 0। प्लस c आ गया, x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, -1 - 2, और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 3 आ गया। तो ये मेरे पास c आ गया, -1 - 2 - 3 ऊपर होल का स्क्वायर, ये 3 इसी तरह आ गया, c आ गया 3, 3 9 आ गया, 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो गया, तकसीम। 3 एकम 3, 3 3 9, तो मेरे पास 1/3 आ गई सी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी की वैल्यू 1/3 आ गई बच्चों हमारे पास। तो बच्चों इसके बाद हमने कोई और फैक्टर ले लेंगे 0 के बराबर। अब हमारे पास कोई फैक्टर ही नहीं है जो कि हम 0 के बराबर ले सकें, क्योंकि इस पूरी मसावात के अंदर x - 2 है और x + 1 है। जो एक बार लीनियर फैक्टर ले लेंगे उसको हमने दोबारा लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर नहीं लेना। अब हमने किस तरह वैल्यू निकालेंगे c की, a की, कंपैरिजन के तरीके से। पहले मुआवजे वाली मसावात बनाएंगे। अब बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है a की, कोई फैक्टर भी नहीं है जो हम 0 के बराबर ले सकें, क्योंकि 2 ही फैक्टर थे, वो हमने 0 के बराबर ले लिए। अब क्या करेंगे, अब मुआवजे के तरीके से वैल्यू निकालेंगे। पहले मुआवजे वाली मसावात बना लेंगे। तो बच्चे ये मेरे पास x + 4 आ गया = ये a इसी तरह आ गया। इन दोनों फैक्टर को, इस मसावात को हल करवाएंगे तो आप लोगों के पास मुआवजे वाली मसावात बन जाएगी। इस मसावात को हल करेंगे तो वो कौन सी मसावात बनेगी, मुआवजे वाली, कंपैरिजन वाली। तो बच्चों ये मेरे पास a इसी तरह इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। दोनों फैक्टर को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x², फिर x को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 1x, फिर -2 को x के साथ ज़रब करवाएंगे -2x, -2 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे -2। इसको ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास आ गया bx + b। तो ये c इसी तरह a - b होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab आ गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज। तो जी मेरे पास x + 4 आ गया मसावी, तो ये मेरे पास आ गया a इसी तरह x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का x आ गया -2 प्लस bx प्लस b, और हमारे पास प्लस c आ गया। ये x स्क्वायर इसी तरह 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 2 दूनी 4 x आ गया। बच्चों हमने मुआवजे वाली मसावात बनानी है। अब मुआवजे के तरीके से a की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे बनेगी मुआवजे वाली मसावात, इस मसावात को सॉल्व करवा देंगे आपस में। तो ये मेरे पास x + 4 इसी तरह मसावी a को इन तीनों के साथ ज़रब करेंगे तो ये ax² बन गया, माइनस का ax आ गया और माइनस का 2a आ गया, प्लस bx प्लस b, और इस c को तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे cx² और प्लस का 4c और माइनस का 4cx हो गया। इस मसावात को मसावात 3 का नाम दे देंगे। अब बच्चों हमने क्या करवाना है, कंपैरिजन। सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा, x² है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब होता है अददी सर, एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुआवजना करवाना है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर वाली रकम है नहीं है, तो क्या लेंगे 0। और एक्स स्क्वायर वाली रकम कौन सी है, ए ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का अददी सर लेना है और एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना है सी, तो ये प्लस सी ले लेंगे। तो ये 0 इसी तरह आ गया, ए आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, ये 1/3 प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करेंगे तो ये मसावी इसी तरह, ए की वैल्यू माइनस का 1/3 है, नीचे x माइनस 2 आ गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास प्लस b आ गया, x की वैल्यू हमारे पास x माइनस b की वैल्यू दर्ज करवाएंगे, 2 है, b की वैल्यू 2 आ गई, नीचे x माइनस 2 पर होल का स्क्वायर, c की वैल्यू 1/3 है, c की वैल्यू 1/3, नीचे x प्लस 1, तो ये मसावी इसी तरह आ गई। इस -1 को ऊपर रख लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, तो -1 ऊपर 3 नीचे, नीचे x माइनस 2 आ गया, प्लस 2/x माइनस 2 ऊपर होल का स्क्वायर, प्लस इस 1 को ऊपर रख लेंगे, 3 क्या आ जाएगा नीचे, और x प्लस 1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हमने मुआवजे के तरीके से वैल्यू निकाली है। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी 9.2 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, 1/x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों हमें तो अभी तक एक्सरसाइज 9.2 के अंदर हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर को सीखा हुआ है, तो लेकिन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन ये लीनियर बनना चाहता है, इसको पहले आपने लीनियर बनाना है। तो बच्चों इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर हमने एक फार्मूला किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, ओवर x प्लस 1 इसी तरह इंटू एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो बच्चों ये 2 सेम फैक्टर आ गए, तो सेम फैक्टर का क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये 1 इसी तरह x प्लस 1 आ गया, तो ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, एक माइनस का फैक्टर बनाएंगे और एक प्लस का, ये 1 इसी तरह, और ये सेम फैक्टर है तो सेम फैक्टर का क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर, साथ आ गया x माइनस 1। तो बच्चों ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था, क्योंकि x के ऊपर पावर 2 है, x के ऊपर पावर 2 है, तो ये कौन सा फैक्टर हो गया, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को हमने क्या बनाना है, लीनियर, इस तरह। अब ये 2 सेम आ गए फैक्टर, इसका होल का स्क्वायर बन गया। तो बच्चे मेरे पास 1/x प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चों मैं इसको रेज करवाने लगा हूँ। तो इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म, क्योंकि ये हमारे पास एक रिपीटेड आ गया, क्योंकि ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। जब भी यकदर्जी फैक्टर के ऊपर होल की पावर आ जाएगी तो वो कौन सा फैक्टर होता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो उसकी आइडेंटिटी फॉर्म किस तरह बनानी है, a ओवर पहला यकदर्जी फैक्टर ऊपर पावर 1 प्लस b ओवर यकदर्जी रिपीटेड फैक्टर ऊपर होल का स्क्वायर, पावर 2 थी तो पावर 1 पावर 2 a प्लस b। तो इसी तरह बच्चों प्लस c ओवर x माइनस 1 आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बूथ साइड। तो
तो बच्चों ये दोनों फैक्टर ये दोनों उसके साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बच गया 1, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये पावर 2 है इसकी होल की, इसकी पावर 1 है, तो 1 पावर कैंसिल होगी, तो मेरे पास a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस b, तो बच्चों x प्लस 1 की पावर 2, यहाँ पर भी x प्लस 1 की पावर 2, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, साथ आ गया x माइनस 1 प्लस c आ गया। तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये वाला इसके साथ क्या आ गया, ज़रब के अंदर x प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है। तो कौन सा 0 के बराबर ले, x प्लस 1 ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1। अब इस वैल्यू को पुट करवाएंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये 1 इसी तरह आ गया। तो x प्लस 1 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो a वाली टर्म क्या होगी 0, तो ये b आ गया, x की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस c, तो बच्चों ये x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे c वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, सारी 0 बन जाएगी इस तरह। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, तो ये मेरे पास आ गया -1 माइनस का 2b, तो ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम, तो b की वैल्यू आ गई 1/-2। तो यहाँ पर लिख दूंगा b की वैल्यू में, b इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया मेरे पास। अच्छा हमने x प्लस 1 को हमने 0 के बराबर ले लिया, अब कौन सा ले लेंगे, x माइनस 1 0 के बराबर ले लेंगे। तो बच्चों हम x माइनस 1 0 के बराबर लेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, और इसको पुट करवाएंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये 1 इसी तरह आ गया, मसावी x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या होगी 0, x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, ये देख लें 0 के बराबर है, तो ये सारी टर्म क्या होगी 0, प्लस ये c आ गया, ये x की जगह क्या दर्ज करवाना है 1 प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, तो ये 1 इसी तरह, ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4c आ गया, 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई c की, 1/4 आ गई मेरे पास c की वैल्यू। तो बच्चों इसके बाद हमने किसकी निकालनी है, a की। तो कोई और हम, क्योंकि हमने ये 2 ही फैक्टर थे मसावात के अंदर, वही हमने 0 के बराबर लेकर b की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली। अब हमने निकालनी है a की वैल्यू, तो पहले क्या करेंगे, मुआवजने वाली मसावात बनाएंगे। ये आपने कंसेप्ट अच्छी तरह याद रखना है भी, ये मसावात को हल करेंगे ना तो वो कौन सी मसावात मालूम हो जाएगी, मुआवजने वाली, फिर मुआवजने के तरीके से वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों हम पहले मुआवजने वाली मसावात बना लेंगे, तो ये मेरे पास 1 इसी तरह आ गया, तो ये a इसी तरह, इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवाएंगे तो x² माइनस 1 आ जाएगा, इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, bx माइनस b आ गया, ये c इसी तरह, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, मसावी, तो ये मेरे पास a x का स्क्वायर माइनस का a प्लस bx माइनस का b प्लस c को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो cx स्क्वायर प्लस का c प्लस का 2cx, ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई, मुआवजने वाली, कंपैरिजन वाली। ये मसावात 2 को जब हल करवाएंगे तो वो मसावात नंबर 3 बन जाएगी। तो बच्चों सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के अददी सर के साथ हमने कंपैरिजन करवाना है, मुवाजना करवाना है। क्या लेफ्ट साइड पर क्या एक्स स्क्वायर वाली रकम है, नहीं है, तो उसकी जगह पर फिर क्या ले लेंगे, शून्य का मतलब 0। एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना, ए ले लिया, एक्स स्क्वायर का अददी सर कितना है, c, तो c आ गया। तो जबकि मेरे पास सी की वैल्यू मौजूद है
तो सी की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे 1/4, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई ए की। तो बच्चों मैंने ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी निकाल ली, सी की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसको पुट करवा देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों मसावी इसी तरह ए की वैल्यू मेरे पास है 1/4, नीचे मेरे पास फैक्टर है x + 1 ऊपर होल की पावर 1, बी की वैल्यू माइनस का 1/2, नीचे हमारे पास x + 1 है ऊपर होल का स्क्वायर है, प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 1/4, यहाँ पर माइनस है ए की वैल्यू, तो 1/4 नीचे x प्लस x - 1। तो बच्चों मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू दर्ज करवानी है। तो बच्चों इस -1 को ऊपर रख लेंगे, ये 4 नीचे आ जाएगा और साथ आ गया x + 1, और प्लस माइनस माइनस होगा, इस 1 को ऊपर रख लेंगे, ये 2 नीचे आ गया, और x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर, प्लस इस 1 को ऊपर रख लेंगे, 4 क्या आ गया नीचे, और साथ आ गया x - 1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इस एक्सरसाइज की। बच्चों ये इसका कंसेप्ट क्या है, हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं इसके अंदर, एक नॉन रिपीटेड और एक हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें इसने क्या दे दिया, 4x³ ओवर हमारे पास x + 1 और ऊपर होल का स्क्वायर इंटू x² - 1, x² - 1 दे दिया। तो बच्चों इसको हम क्या बना सकते हैं, ये x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, ये आ गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लीनियर बनना चाहता है क्योंकि 1 का स्क्वायर बन सकता है। तो ये मेरे पास 4x³ ओवर x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बना लेंगे। तो बच्चों मेरे पास 4x³ ओवर x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर इंटू x ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो बच्चों ये x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर है, यहाँ पर x + 1 है, तो ये सेम फैक्टर आ गए, तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 4x³ नीचे मेरे पास x + 1 और ऊपर होल की पावर आ गई क्यूब, पावर 2 पावर 1, तो x + 1 की पावर 3 आ गई, और साथ आ गया हमारे पास x - 1। तो बच्चों मैंने ये लीनियर बनना चाहता था, इसको मैंने क्या बना दिया, लीनियर बना के फिर इन दोनों पावरों को, इसकी पावर 1 थी, बेस सेम है तो पावरें ज़रब के अंदर जमा हो जाती हैं, तो मैंने पावर को जमा करवा दिया। तो बच्चों अब इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म, इसकी क्या बनाएंगे आइडेंटिटी फॉर्म मसावी। तो ये मेरे पास a ओवर x + 1 ऊपर होल की पावर 1 प्लस b ओवर x + 1 ऊपर होल की पावर 2 प्लस c ओवर x + 1 ऊपर पावर क्यूब, पावर 1 पावर 2 पावर 3, इसी को कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखो एक ही फैक्टर बार बार रिपीट हो गया, इसी को कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जिसकी होल की पावर आ जाए। तो बच्चों प्लस d ओवर x - 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है, मल्टीप्लाई बाय x + 1 ऊपर होल की पावर क्यूब और x - 1। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x की पावर क्यूब आ गई मसावी। तो बच्चों ये 1 पावर कैंसिल होगी इसके साथ,
क्योंकि पावर होल की क्यूब है। और इन दो फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब, 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 इन दो फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब करवानी है। तो बच्चों यहाँ पर पावर 1 है तो इस पावर 2 साथ आ जाएगी, x प्लस 1 ऊपर होल का स्केयर और साथ x माइनस 1 आ गया प्लस b आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर पावर 3 है, इसकी पावर 2 है तो 1 पावर आ जाएगी, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया प्लस c। ये 3 पावर 3 के साथ कैंसल और ये x माइनस 1 आ गया प्लस d। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये इसके साथ आ जाएगा x प्लस 1 और ऊपर होल का क्यूब, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है, हम क्या ले लेंगे, x माइनस 1 ले लेंगे। तो बच्चों x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया। अब ये वैल्यू हमने दर्ज करवानी है पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1 मसावी x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये b वाली टर्म भी क्या होगी, 0। तो x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, c टर्म भी क्या होगी, 0 प्लस d और x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 1 और ऊपर होल की पावर क्यूब आ गई। 1 का क्यूब 1 के बराबर है, 4 आ गया मसावी 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू डी आ गया। 8 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 8 क्या हो गया, डिवाइड, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे d हमारे पास आ गया 1/2 और इसको बॉक्स के अंदर बंद भी कर देंगे। तो इसके बाद बच्चों हमने x माइनस 1 0 के बराबर ले लिया। अब कोई और ले लेंगे, वो भी हमने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर लेना होता है 0 के बराबर। तो बच्चों अब हम x प्लस 1 ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया और इसको पुट करवा देंगे पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, -1 ऊपर पावर क्यूब आ गई मसावी x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब यहाँ पर मैं 0 दर्ज करवाऊँगा तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0। x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब यहाँ पर मैं 0 दर्ज करवाऊँगा तो ये b वाली टर्म भी 0 और प्लस c आ गया। x की वैल्यू हमारे पास है -1 होगी, x प्लस 1 हमारे पास 0 के बराबर है तो ये d टर्म भी 0 होगी हमारे पास। तो बच्चों ये -1 की पावर आ गई क्यूब, ऊपर पावर आ गई हमारे पास ओड पावर आ जाए तो -7 आ जाएगी, माइनस का 4 इज इक्वल टू, तो ये माइनस का 2c आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसल, 4/2 इज इक्वल टू c, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मेरे पास आ गई c की वैल्यू 2 आ गई, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा c इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास। इतना काम तो मैं पीछे भी करता आया हूँ एक्सरसाइज 9.1 के अंदर। अब हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूँ। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन के तरीके से वैल्यू निकालेंगे, मुआजने के तरीके से वैल्यू निकालेंगे। पहले मुआजने वाली मसावात बना लेंगे। वो कैसे बनेगी, मसावात 2 को हल करने से। मसावात 2 को हम हल करेंगे तो हमारे पास मुआजने वाली मसावात आ जाएगी। तो जो आपने तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास 4x की क्यूब इसी तरह और ये वाला a आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और साथ आ गया x माइनस 1। तो ये b इसी तरह आ गया, ये प्लस का फैक्टर था, माइनस का फैक्टर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा और ये मेरे पास cx माइनस c आ गया प्लस d। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस b का होल का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला फार्मूला होता है a प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का क्यूब आ गया
1 का क्यूब लेंगे तो 1 ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आ गया प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इसी तरह और b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बच्चों हमने मुआजने वाली मसावात बनानी है, तो ये मेरे पास 4x की क्यूब आ गया मसावी, तो ये मेरे पास a इसी तरह इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इस x को इन तीनों के साथ ज़रब, फिर -1 को तीनों के साथ ज़रब, तो ये मेरे पास x की पावर क्यूब प्लस x प्लस 2x स्क्वायर, -1 को तीनों के साथ ज़रब, माइनस x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2x ब्रैकेट क्लोज, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये मेरे पास b x का स्क्वायर आ गया माइनस का b आ गया प्लस cx माइनस c प्लस d इंटू, तो ये मेरे पास x का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 के बराबर प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x आ गया हमारे पास। बच्चों हमने मुआजने वाली मसावात बनानी है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू हमने लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर लिया तो d की वैल्यू आ गई, c की आ गई, अब दूसरी वैल्यू a और b की निकालनी है, तो पहले मुआजने वाली क्या बनानी पड़ेगी, मसावात, तो मुआजने वाली मसावात बना लेंगे। तो इस मसावात को हमने हल करवाना होता है, तो वो मुआजने वाली मसावात आ जाएगी हमारे पास 4x की क्यूब इक्वल टू, तो ये मेरे पास a इसी तरह ये x की पावर क्यूब, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर हमारे पास बचेगा प्लस का x स्क्वायर, और ये मेरे पास प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस का x आ गया और माइनस 1 आ गया प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का b प्लस सी एक्स माइनस का c प्लस, अब d को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा dx की क्यूब प्लस का d प्लस 3dx स्क्वायर प्लस का 3dx आ गया। तो बच्चों मैंने इस d को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो a को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मुआजने वाली मसावात बन जाएगी, a को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये ax की क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस का ax और माइनस का a, तो प्लस आ गया हमारे पास bx स्क्वायर माइनस का b प्लस cx माइनस का c प्लस ये आ गया dx का क्यूब प्लस का d प्लस 3dx स्क्वायर प्लस का 3dx, इसको मसावात 3 का नाम दे देंगे। तो बच्चों मैंने ये कौन सी मसावात बना ली, मुआजने वाली, कंपैरिजन वाली, तो उस कंपैरिजन करवाएंगे। सबसे बड़ा वेरिएबल देखना x की क्यूब है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब का, तो x की क्यूब के साथ कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये 4 आ गया, x की क्यूब का कोफिशिएंट कितना a आ गया, और x की क्यूब का कोफिशिएंट कितना है d, तो ये d आ गया। तो बच्चों हमारे पास d की वैल्यू मौजूद है, तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है तो मैं उधर कोफिशिएंट के साथ करवाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, तो यहाँ पर x की क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 4 है, और x की क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ गया a, और x की क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ गया प्लस d, तो ये d की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, a इसी तरह d की वैल्यू 1/2, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, तो इसका 4 क्या लेंगे, 2 जुआ जाफकल आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 के साथ कैंसिल 1 आ गया, 8 में से -1 करेंगे तो 7/2 आ गया, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 7/2। तो इसके बाद हमने कंपैरिजन करवाना होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ, तो x स्क्वायर वाली रकम लेनी, इस तरफ कोई x स्क्वायर वाली रकम है नहीं है तो 0 ले लेंगे, और x स्क्वायर वाली रकम क्या मेरे पास a है, a ले लिया, और x स्क्वायर वाली रकम क्या मेरे पास b है, b ले ली, अद्दी सर लेना हमने x स्क्वायर का, और इसी तरह हमारे पास x के साथ अद्दी सर कितना है 3d, तो ये 3d ले लेंगे प्लस 3d, तो ये 0 इसी तरह, a की वैल्यू मेरे पास है 7/2 प्लस b हमने मालूम करना है 3, इसी तरह d की वैल्यू मेरे पास 1/2 है,
तो बच्चे ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। ये प्लस का 3/2 है, इस तरफ आके माइनस का 3/2 आ गया इक्वल टू बी। अब इसका जुआ ज़ाफ कर लेंगे, 2 बनेगा। 2 के साथ कैंसिल -7 है, 2 के साथ कैंसिल -3 आ गया इक्वल टू बी। तो ये माइनस का 10/2 इक्वल टू बी। 2 5 10 माइनस का 5 आ गया डी बी की वैल्यू कंपैरिजन के तरीके से। तो बच्चों हमने कंपैरिजन के तरीके से वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे भी पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मसावी इस्तेमाल करनी है हमने। ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, ए की वैल्यू मेरे पास 7/2 है, ओवर हमारे पास आ गया x + 1 प्लस b की वैल्यू मेरे पास -5 है, और नीचे हमारे पास आ गया x + 1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू मेरे पास 2 है, ओवर x + 1 ऊपर होल की पावर क्यूब। इसी तरह d की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, नीचे हमारे पास आ गया x - 1। तो बच्चों क्या करेंगे, 7 को ऊपर रख लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये 2 को नीचे ले आएंगे, 1 ऊपर आ जाएगा। 1 को ऊपर रख लेंगे, 2 नीचे। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपको मेरा वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो 720 पे वीडियो देखें, या 360 पे वीडियो देखें, या 480 पे वीडियो देखें। तो आपको वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ वाज़िया नज़र आएगी। अगर आपको लिखे हुए लफ्ज़ छोटे नज़र आते हैं तो आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ क्लियर नज़र आए। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 123 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।